हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, करेंटली आई एम एक्चुअली पेइंग 1 लाख रुपये रेंट पर मंथ। ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट है एंड इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो एक्स्ट्रा है। इन टर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसका जो वीकली रेंट है वो है 430 एंड मंथली रेंट जो बनता है 720। अगर इसको आप INR में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी अराउंड 1 लाख रुपीज़। लास्ट कुछ सालों से क्या हो रहा है कि जो सिडनी का रेंटल मार्केट है काफ़ी ज़्यादा उसमें हाइक हुआ है। लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में जो रेंटल प्रॉपर्टी के प्राइजेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। माय ब्रदर वॉज स्टेइंग इन 2 BHK और लास्ट 3 साल पहले जो उसका रेंट था वो था 380 पर वीक एंड नाउ द सेम अपार्टमेंट ही इज़ पेइंग 550 पर वीक, विच इज़ अराउंड 45% हाइक इन लास्ट 3 years। द प्राइम रीज़न इज़ कि काफ़ी सारे जो वीज़ाज़ हैं न्यू गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं। रेजिडेंस वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है एंड कुछ टेम्प्रेरी वीज़ा भी हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, सप्लाई डिमांड में जो डिस्ट्रप्शन हुआ उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रेट हाइक हुए हैं। बट स्टिल देयर आर सम एरियाज जहाँ पे अभी भी रेट कंपिटिटिव हैं, उतने नहीं बढ़े। बट आपने न्यूज़ में देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ही लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं रेंटल अकोमोडेशन के लिए, काफ़ी सारे लोग आते हैं। ये खाली रेंटल अकोमोडेशन के लिए नहीं है। इवन इफ़ यू वांट टू बाय ए हाउस इन सिडनी तो उसके भी प्राइसेस सेम शूट अप हुए हैं। जो प्रॉपर्टी 0.8 मिलियन में मिल रही थी आज वो अप्रॉक्स 1.2 मिलियन में मिल रही है। गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रिवेंटिव एक्शन लिए इस पे एंड दे हैव रिड्यूस द वीज़ाज, लाइक परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा भी बहुत कम कर दिए इन्होंने, टेम्प्रेरी वीज़ा, स्पॉन्सर्ड वीज़ा। तो काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन तो उसमें हुआ है बट स्टिल उससे कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है। स्टिल जो प्राइजेस अप हुए हैं वो अप ही हैं, उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। नाउ द पॉइंट इज़ कि अब रेंटल अकोमोडेशन कैसे लें। इसमें दो सिनेरियोज हैं, वन यू आर एम्प्लॉयड एंड सेकंड यू आर नॉट एम्प्लॉयड। इफ़ यू आर एम्प्लॉयड तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा अकोमोडेशन लेना, एंड अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो इट्स वेरी टफ टू गेट द अकोमोडेशन, बिकॉज कि जो ओनर है उसको लगता है कि रिस्क है कि आपको कोई भी अपनी अकोमोडेशन दे, मे बी आप रेंट ना दो, छोड़ के चले जाओ, कुछ भी, वो आपको अवॉइड ही करेगा। बट स्टिल यू कैन गेट द अकोमोडेशन। उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा एंड आई विल टेल यू कि कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे रेंटल अकोमोडेशन ढूंढनी है, सो दैट यू कैन गेट रेंटल अकोमोडेशन। बिकॉज क्या होता है कि जब आप PR पे आते हो तो आपके पास जॉब नहीं होता, उस केस में आपके लिए टफ हो जाता है कि रेंटल अकोमोडेशन ढूंढना। बट आई विल टेल यू फ्यू स्टेप्स एंड होप सो कि आपको भी एक रेंटल अकोमोडेशन मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक बार अपार्टमेंट दिखाता हूँ और एंड इसमें क्या क्या एमिनिटीज़ हैं जो मिली हैं, एंड सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट एक क्लू मिल जाएगा आपको कि यहाँ पे जो अकोमोडेशन होती हैं वो कैसी होती हैं। ऐसी एमिनिटीज़ हर जगह नहीं मिलेंगी आपको, हो सकता है कि कुछ ज़्यादा मिले कुछ कम मिले, बट मोर ओवर आपको एक आइडिया लग जाएगा। ये था मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट एंड मैं इसमें क्या क्या मुझे इनबिल्ट चीज़ें मिली हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको एक बारी। फर्स्ट इज़ बेड एंड इसके साथ जो मैट्रेस है ये साथ में ही मिला था इसके, एंड दिस इज़ इंटरकॉम, ये एंट्री और एग्ज़िट के लिए, एंड ये अलमीरा एक, नॉट सफिशेंट फॉर अ फैमिली ऑफ 3 बट स्टिल ठीक है, एंड ये माइक्रोवेव है और उसके नीचे ये वॉशिंग मशीन है। तो इसमें दोनों ऑप्शन है, ड्राई और स्पिन का, एंड जो स्पिन है वो हीटिंग वाला है, सो यू विल गेट द ड्राई क्लोथ्स। फिर ये कबर्ड्स है एंड ये ऊपर भी है किचन कबर्ड्स, एंड ये इलेक्ट्रिक कुकर है इंडक्शन, और एक छोटा सा टाइम पास वाला
बार फ्रिज भी है इसमें। एंड ये लास्ट जो है ये डाइनिंग टेबल। सो जो वॉशरूम है ये काफ़ी बड़ा है एंड स्पेशियस वॉशरूम है एंड काफ़ी जगह है इसमें। और ये एक स्टूल भी है बैठने के लिए। सो एकोमोडेशन सर्च करने के 3 तरीके हैं एंड पहला है realestate.com.au, सेकेंड इज़ flatmates.com एंड थर्ड वन इज़ फेसबुक मार्केट। सो और भी तरीके हो सकते हैं बट मुझे ये 3 पता है तो मैंने ये 3 ही यूज़ किए। तो फेसबुक मार्केट में क्या होता है कि आप डायरेक्टली ही ओनर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं एंड जनरल जो मैंने सुना है कि उसमें लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते। बट यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो ये प्लीज़ मेक श्योर कि जो रेंट एग्रीमेंट है वो बनाएं एंड बिकॉज मैंने जो एक्सपीरियंस देखा है लोगों का तो वो अच्छा नहीं है। सो ओनर कुछ भी आपके ऊपर एलिगेशन लगा सकता है, जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो नहीं दे सकता। तो बेटर है कि जो फर्स्ट 2 वेबसाइट्स मैंने बताई है उसके थ्रू ही जाएं। तो मैंने ये जो अकोमोडेशन ढूंढी है ये फ्लैटमेट्स पे ढूंढी है बट जो एक एप्लीकेशन है वो मैंने realestate.com.au के थ्रू ही की है बिकॉज दैट इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से सारे ही एप्लीकेशंस जाती हैं। सो नेक्स्ट स्टेप है कि एक रेंटल एकोमोडेशन कैसे सर्च करें एंड कैसे एप्लीकेशन फाइल करें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए होंगे। तो मैं आपको एक बार डेमो करके दिखाता हूँ। दिस इज़ realestate.com.au एंड अब हमें जो फर्स्ट थिंग करनी है वो है कि हमें एक एकोमोडेशन ढूंढनी है। सो द फर्स्ट कोई भी एक एरिया इसमें आप पुल अप कर दो, लाइक एपिंग एरिया है एंड आई वांट टू सर्च एकोमोडेशन। सो दीज आर द accommodations लाइक 450 पर वीक है एंड 380 पर वीक है। बट इसमें एक चीज़ और है कि यू कैन गो टू द फिल्टर ऑप्शन एंड इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हो, लाइक प्राइसेस रेंज भी डाल सकते हो। सो आपको उसी हिसाब से प्रॉपर्टी दिखेगी एंड यू कैन ऐड मल्टीपल रीजन्स। सो नेक्स्ट स्टेप इज कि इंस्पेक्शन करना। सो इंस्पेक्शन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट इंस्पेक्शन यू मे नॉट गेट द प्रॉपर्टी बिकॉज हर एप्लीकेशन में आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ती है कि आपने कब इंस्पेक्शन किया और किस टाइम पे किया। सो लाइक इन दिस प्रॉपर्टी यू कैन सी द इंस्पेक्शन टाइम इज सैटरडे 2 मार्च 12 PM। सो अगर ये मेंशन नहीं है तो आप सिंपली क्लिक करके जैसे इस प्रॉपर्टी में है अप्लाई कर सकते हैं। नहीं सॉरी, इसमें नहीं अप्लाई करना है एंड नीचे ऑप्शन आता है जैसे इंक्वायरी में आपको इंस्पेक्शन क्लिक करना है और आपको एक पर्टिकुलर टाइम जो एजेंट है वो मेल कर देगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ आपने इंस्पेक्शन किया, वहाँ पे गए, देखा, आपको प्रॉपर्टी अच्छी लगी। सो नाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस प्रॉपर्टी। सो यू हैव टू गो टू दिस ऑप्शन एंड इसके बाद आपको एक रेंटर प्रोफाइल बनाना पड़ेगा अपना एंड इसमें ये सारे ऑप्शंस हैं और ये आपको 1 by 1 फिल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग इज पर्सनल डिटेल्स। जो पर्सनल डिटेल्स है उसमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब आएगा। सेकेंड इज अबाउट मी। तो ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन एंड इसमें आपको एक पूरा प्रोफाइल बनाना पड़ेगा एंड मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे बनाया। एंड थर्ड ऑप्शन इज़ एड्रेस हिस्ट्री। तो इसमें हमारी जो एड्रेस हिस्ट्री है इंडिया की आएगी एंड अगर आप किसी रिलेटिव या किसी फैमिली मेम्बर के साथ स्टे कर रहे हो तो उसको बताओ कि आप उसमें उनका नाम ऐड कर दोगे और उनके पास एक रिक्वेस्ट जाएगा इफ़ दे हैव रजिस्टर्ड इन realestate.com दिस साइट, तो वो अप्रूव कर देंगे तो आपकी एक एड्रेस हिस्ट्री बन जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन इज एम्प्लॉयमेंट। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट है देन यू हैव टू मेंशन द डिटेल्स, अगर नहीं है तो देन यू हैव टू मेंशन दैट यू आर अनएम्प्लॉयड। सेम इज विद द इनकम ऑप्शन, है तो आप अटैच कर दो, नहीं है तो एज इट इज इसको मेंशन कर दो कि यू आर नॉट हैविंग एनी इनकम करंटली। सो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपका पासपोर्ट आएगा बिकॉज हमारे पास तो अभी जो इमिग्रेंट्स हैं जो PR लेके आए हैं उनके पास तो एक ही है, वो है ओवरसीज पासपोर्ट। दैन नेक्स्ट ऑप्शन इज इमरजेंसी कॉन्टैक्ट एंड उसके बाद जो ऑप्शन आता है टेनेंट चेक। तो ये भी हमारे लिए नहीं है बिकॉज हमारे पास कोई भी ऑस्ट्रेलियन प्रूफ नहीं है, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है इनिशियली एंड पासपोर्ट भी नहीं है, मेडिकेयर कार्ड भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमें
नहीं कर सकते इस पे। तो उसके बाद है कि हाउस होल्ड ऑप्शन। सो इसमें है कि हाउ मैनी मेंबर्स विल बी देयर इन द एकोमोडेशन, वो आपको मेंशन करना है विद नेम। देन पेट्स इफ यू हैव देन इट्स ओके, एंड दिस इज द फाइनल यूटिलिटी कनेक्शन सर्विस। सो नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज अबाउट मी। सो द अबाउट मी मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने क्या किया था कि मैंने पूरी अपनी हिस्ट्री बताई थी, लाइक आई एम सर्चिंग फॉर द एकोमोडेशन, अपना इंट्रोडक्शन दिया था। एंड एक और चीज़, सो अबाउट मी सेक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इट इज़ सिमिलर लाइक राइटिंग ए कवरिंग लेटर। तो जैसे हम एक कवर लेटर बनाते हैं, सेम उसी वे में आपको एक रेंटल एप्लीकेशन बनानी है। सो मैंने उसके लिए क्या किया था, चैट जीपीटी यूज़ किया और जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें पुटअप किए। अब मैंने इसमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए मैं वो आपको एक बार बता देता हूँ। सो फर्स्ट है आपकी पर्सनल डिटेल्स, सेकंड है आपने कौन से वीज़ा पे यहाँ पे अप्लाई किया है, आप कौन से वीज़ा पे यहाँ पे आए हो। थर्ड इज़ कि आपका प्रोफेशनल करियर कैसा है, आपने क्या जॉब किया है, आपने एजुकेशन किस फील्ड में लिया है, ठीक है। सो ये तो हो गया आपकी पर्सनल डिटेल्स। नेक्स्ट आता है आपका सेविंग्स कितनी है। सो सेविंग्स के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने इंडिया की सेविंग्स दिखाई थी और जो पैसा मैं यहाँ पे लेके आया था मैंने वो भी दिखाया था। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करने पड़ेंगे, लाइक बैंक स्टेटमेंट्स और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने की थी, तो इंडिया में एक ऐप है IND मनी करके। तो IND मनी में क्या है कि वो आपकी सारी अर्निंग्स को एक जगह मेंशन करके दिखाता है। इवन आपके पार्टनर की अर्निंग भी आप उसमें क्लब करके दिखा सकते हो। तो मैंने वो किया था। तो उसमें क्या है कि आपकी जो सेविंग्स हैं इंडिया में जितने भी बैंकों में हैं वो सारा एक ही जगह दिखाएगा। फिर इक्विटी में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वो भी अर्निंग उसमें मेंशन हो जाएगी। आपका PF का पैसा, आपने जो जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट की हैं वो सारा आप उसमें ऐड कर सकते हो और वो एक कोलैबोरेटिवली आपको एक ही हेड में दिखेगा। और मैंने वो हेड पकड़ के उसको कन्वर्ट किया ऑस्ट्रेलियन डॉलर में और वो भी मेंशन किया और उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने अटैच किया था। सो दिस इज़ द ऑल्सो वे कि आप दिखा सकते हो कि आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है एंड पोटेंशियली यू आर अ गुड कैंडिडेट। एंड आप जो रेंट पे कर सकते हो वो आप सफिशेंट है आपके पास पैसा और आप इजीली पे कर सकते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। सो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कुछ टाइम लगता है क्योंकि आप हो और काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया होता है। सो उसमें से अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुआ यू विल गेट अ मेल। सो आपको मेल पे कन्फर्मेशन आ जाता है एंड उसमें अदर डिटेल्स भी होती है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। एंड एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, जो एजेंट आपको टाइम देता है कि आपको ऑफिस विज़िट करना है और वो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो साथ लेके जाने पड़ेंगे आपको। एंड आपसे वो एक डॉक्यूमेंट्स ले लेगा एंड आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलेगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी एक आपके पास रहेगी, एक एजेंट के पास रहेगी एंड फाइनली वो आपको एक सेट ऑफ कीज़ देगा और जो जिसमें रूम की कीज़ होंगी, आपके मेल बॉक्स की कीज़ होंगी और भी कीज़ होती हैं दैट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी। सो बेसिकली दिस इज़ द वे हाउ आई गॉट द एकोमोडेशन। एंड ये चीज़ करके आप भी एकोमोडेशन ले सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, बट थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा बिकॉज मैंने भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ चेक की थी, इंस्पेक्शन किया, बहुत जगह पे रिजेक्शन भी हुआ, बट फाइनली मैंने यहाँ पे एजेंट से बात की। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी आप इंस्पेक्शन करके आए तो एजेंट से एक बारी बात कर लेना एंड उसको बता देना कि आपकी क्या इश्यूज़ है। तो वो क्या होता ना कि वो कुछ ना कुछ सजेस्ट कर देते हैं। तो मैंने भी यही किया था एंड आई टोल्ड द एजेंट के दैट अभी मेरे पास जॉब नहीं है एंड आई हैव दीज डॉक्यूमेंट्स एंड मैं क्या कर सकता हूँ। और देन ही सेड कि ओके यू कैन सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। इवन ही सजेस्टेड मी कि स्क्रीन शॉट्स भी होंगे, आप वो भी अटैच कर देना अपनी रेंटल एप्लीकेशन में। सो मैंने वो किया एंड फाइनली आई गॉट दिस एकोमोडेशन। सो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है एंड यू वांट टू आस्क मी समथिंग, you can just post your question in the comment section. I will try to reply you as soon as possible and help you to get the accommodation. So if you like this video and if you want to see more such content, so please like, share and subscribe my channel. And काफ़ी और चीज़ें मैं पोस्ट करने वाला हूँ बिकॉज
मैं रिसेंटली यहाँ पे आया हूँ परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा 189 पे, एंड काफ़ी चीज़ें पोस्ट करूँगा, एंड सो दैट आई कैन हेल्प एज मनी एज पीपल दैट आई कैन, बिकॉज काफ़ी दिक्कत होती है व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो ऐसा कंटेंट मैं पोस्ट करता रहूँगा, एंड तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।